अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज मैं आपको इब्राहिम खलील रोड पर एक ऐसे होटल का रिव्यू कराता हूं जो कि 3 स्टार है और इब्राहिम खलील रोड पे हरम के पास भी है। और अगर आप गाड़ी पर आ रहे हैं और गाड़ी भी होटल के बिल्कुल बाहर आएगी, यहाँ पर आपको कोई पुलिस वाला भी जल्दी भी नहीं रोकता क्योंकि ये मेन रोड है और आपके लिए गाड़ी पर आना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। ये 3 स्टार होटल है और हरम के बहुत ज़्यादा पास है, यानी कि आप ये समझें कि आप 8 मिनट में यहाँ से हरम जा सकते हैं। ये इतना पास है और अगर हरम में अजान हो रही है तो आप नमाज यहाँ पढ़ सकते हैं क्योंकि इब्राहिम खलील रोड पर यहाँ पर हरम की अजान आती है, तो आप यहाँ पर भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। जैसे आप होटल में इंटर होते हैं, क्योंकि अभी रमज़ान ख़त्म हुआ तो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह हाजियों का रश है और इस होटल में ज़्यादा पाकिस्तान, इंडिया, एशियन और यूरोप के लोग रहते हैं। तो ये काफ़ी साफ़ सुथरा, काफ़ी बड़ा होटल है। इंटर होते राइट साइड पे भी यहाँ पे इन्होंने रिसेप्शन रखी है, लेफ़्ट साइड पे भी यहाँ पर रिसेप्शन है, ठीक है। और ये देखें काफ़ी खूबसूरत है। और जैसे आप थोड़ा सा स्ट्रेट जाते हैं तो फिर लेफ़्ट साइड पर इन्होंने यहाँ पर ये रिसेप्शन और बैठने के लिए सोफ़े वगैरह भी रखे हुए हैं। अभी तो खैर काफ़ी हाजी जा रहे हैं क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो गया है और अभी हज वाले स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसके जो उम्रे वाले हैं वो जा रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लिफ्ट लगाई हैं, 5 लिफ्ट इनकी ये राइट साइड पर है और 5 ही लिफ्ट लेफ़्ट साइड पर है। और ये 10 की 10 लिफ्ट वर्किंग में है, ये नहीं कि 2-4 चल रही हैं और बाकी बंद है, सारी वर्किंग में है। ये इनका कॉरिडोर है। तो अभी आपको मैं इनके रूम का पहले टूर करवाता हूँ और लास्ट में आपको इनके मैं प्राइस बताता हूँ। जैसे आप रूम में इंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर ये रूम 4 बेड का है, ठीक है। और इसमें कारपेट नहीं है क्योंकि कुछ कस्टमर या जो यहाँ पर आते हैं ज़ायरीन, उनको होता है कि जहाँ पर कारपेट होगा वहाँ पर खटमल वगैरह भी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर जगह पर खटमल हो। वो अगर आप 1 स्टार होटल ले रहे हैं या कुछ खस्ता हालत का होटल बुक करते हैं तो वहाँ पर होते हैं। अदरवाइज़ कारपेट हो या ना हो, खटमल्स नहीं होते यहाँ पर इन इन होटल्स में। तो ये 4 बेड का है और यहाँ पर आपको बैठने के लिए चेयर भी मिल जाती है। यहाँ पर आपको कबर्ड भी मिलती है। अगर कबर्ड खोलें तो यहाँ पर आपको ये सामान मिल जाता है कपड़े हैंग करने के लिए, और टीवी वगैरह भी है। और यहाँ पर आपको ये फ्रिज भी मिल जाती है, ठीक है। और फ्रिज चल भी रही है। और अगर आप यहाँ से पूरा रूम देखें तो यहाँ पर आपको पूरा रूम का रिव्यू नज़र आ जाता है। और यहाँ पर अगर आप पांचवा बंदा भी एडजस्ट करना चाहे ना, तो अगर ये आप ये टेबल और कुर्सी हटा देना यहाँ से और इसको कहीं और एडजस्ट कर लें, तो आप मैट्रेस यहाँ ज़मीन पर बिछाकर तो पांचवा बंदा भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। क्योंकि जब आप रूम बुक करते हैं फिर बेशक आप एक पर्सन है, 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं, तो आपको रूम पूरा ही बुक करना पड़ता है। उसमें 4 बेड हैं या जितने भी बेड हैं। तो अगर आप 5 लोग हैं तो 5 लोग भी ये रूम बुक कर सकते हैं। तो पांचवें बंदे को बंदा यहाँ पर मैट्रेस डालकर तो यहाँ पर भी सुला देता है। तो अभी आपको मैं बाहर से यहाँ से रिव्यू करवा देता हूँ। अगर आप यहाँ से खिड़की से बाहर देखते हैं तो यहाँ ये बाहर का रिव्यू है। ये इब्राहिम खलील रोड है, ठीक है। और वो सामने आपको मुस्फिला कुबरी नज़र आ रही है। तो यहाँ सिर्फ आपको सिर्फ इतना ही है। और ये खिड़कियाँ इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा नहीं खुलती क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ टाइम पहले लोगों ने खिड़कियों से कूद कर जाने वगैरह भी दिए हैं, खुदकुशियाँ भी की हैं। तो इसलिए ये खिड़कियाँ थोड़ी सी सिर्फ हवा के लिए खुलती है, जिसमें सिर्फ हवा आ सके, कोई शख्स यहाँ से कूद कर नीचे नहीं गिर सकता क्योंकि अब गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। जैसे आप थोड़ा सा बाहर की तरफ जाने लगे तो यहाँ पर आपको एक मिरर भी नज़र आ जाता है। और दरवाजे के बिल्कुल साथ ये जो मेन दरवाज़ा है इसके बिल्कुल बैक पे इन्होंने एक किचन भी बना के रखा हुआ है। यहाँ पर पानी भी ठीक ठाक आ रहा है, यानी कि पानी का भी कोई मसला नहीं है। और ये इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा रखा है। आपने कुछ भी गर्म वगैरह करना है या सालन लेकर आए बाहर से, कोई भी पार्सल है खाने का, तो आप यहाँ पर गर्म वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने ये अलमारी भी दी हो, आपने खाने पीने का जो भी सामान है वो भी रख सकते हो। और अलमारी भी देखे काफ़ी ज़्यादा साफ, नीट एंड क्लीन है। ये नहीं कि डस्ट पड़ी हुई है या कोई सफाई वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दरवाजे से जैसे आप इंटर होते हैं रूम में तो सामने आपको वॉशरूम नज़र आ जाता है। वॉशरूम में जैसे इंटर होते हैं तो यहाँ पर आपको सहूलियत मिलती है। आपको आप हेयर ड्रायर मिल जाता है बाल सुखाने के लिए। और यहाँ पर आपको ये जेल वगैरह भी मिलती है अगर नहाने के लिए। और यहाँ पर आपको गीज़र भी लगा हुआ है। गीज़र की वैसे ज़रूरत तो यहाँ पर नहीं पड़ती क्योंकि जितनी यहाँ पर गर्मी पड़ती है तो ठंडा पानी नहाने के लिए बहुत मुश्किल मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने सेपरेटली नहाने के लिए भी इंतज़ाम किया हुआ है। और ये छोटा सा यहाँ पे इन्होंने टप लगाया हुआ है, तो आप ये पर्दा आगे करके नहा भी सकते हैं।
आप जब अपने रूम से निकल के लिफ्ट की तरफ आते हैं तो 5 लिफ्ट इस साइड पे लगी हैं और 5 ही लिफ्ट इस साइड पे लगी हुई हैं। इनके आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होटल है और यहाँ पे इन्होंने बैठने के लिए चेयर भी रखी है। अगर आपने इंतज़ार कर रही है, लिफ्ट नहीं आ रही, तो आप चेयर पर बैठकर भी इंतज़ार कर सकते हैं क्योंकि ये छोटा होटल नहीं है और इसलिए इन्होंने लिफ्ट ज़्यादा रखी है ताकि अवाम को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। ये इनकी लिफ्ट है, ठीक है। और इनके टोटल कितने फ्लोर है? 21 फ्लोर है इस रेस्टोरेंट के, और सॉरी इस होटल के। और यहाँ पर आपको रिसेप्शन, अगर आपने लिफ्ट से जाना है तो आप रिसेप्शन पर भी जा सकते हैं, मेज़नी और मस्जिद में भी जा सकते हैं, रेस्टोरेंट है वहाँ पर भी जा सकते हैं, और रूम है तो आप उनमें भी जा सकते हैं। ये लिफ्ट हर जगह पर जाती है। होटल आपने बुक करवाना है तो ये इनकी रिसेप्शन है, ठीक है। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपने डायरेक्टली होटल बुक करवाना है तो आप इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं और इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और ये होटल booking.com पर भी अवेलेबल है। अगर आप booking.com से करवाना चाहते हैं तो उससे भी करवा सकते हैं और इन नंबर्स पर भी करवा सकते हैं। अगर ये वाले नंबर्स बंद हो तो आप इन नंबर्स पर भी करवा सकते हैं। रमज़ान में अगर स्पेशली आपने करवाना है तो आपको 2 महीने पहले इनसे कांटेक्ट करना होगा और आपको 50% पेमेंट पहले करनी होगी, और जो 50% है जब आप यहाँ पर आके चेक इन कर लेंगे तो आपको तब पे करना होगा रमज़ान में। नॉर्मल डेज में भी यही इनका है। और जो 4 बेड का इनका जो रूम है वो आपको 200 रियाल से लेकर 250 रियाल के दरमियान में मिलेगा। 200 से स्टार्ट होकर 250 के दरमियान में। अब वो 210 भी हो सकता है, 20 भी, 30 भी, 40 भी, 50 भी। लेकिन ये उस टाइम जब आप होटल बुक करवाएंगे या जिस मंथ में आप बुक करवाएंगे, ये उस मंथ के डिपेंड होगा उस पर होटल के रेट्स क्या चल रहे हैं, क्योंकि होटल के जो रेट्स होते हैं मक्का में खासकर वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो आप पहले 1 या 2 महीने पहले इनसे कांटेक्ट कर लें और उस हिसाब से आप अपना होटल बुक करवा लें। लेकिन एक रूम में, अब रूम में अगर 4 बेड है, 3 है, 2 है, पूरा रूम ही आपको मिलेगा, चाहे आप 1 पर्सन है या 4 हैं या 5 लोग हैं, तो आपको 200 से 250 के दरमियान में आपको इनका जो रूम है वो मिल जाएगा। बाकी इन्होंने लिस्ट यहाँ पर भी लगाई हुई है। जो डबल रूम है, ठीक है, वो वीक के लिए ये आपको 300 रियाल में मिलेगा, और जो ट्रिपल है वो आपको 350 में, जो उससे बड़ा है वो आपको 400 रियाल में मिल जाएगा। ये इनकी प्राइस है, ठीक है। और लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा यहाँ पर आकर हमसे बुक करवाता है तो हम उसको, जैसे यहाँ पर इन्होंने 300 बताया है, तो कहते हैं हम 200 से 250 के दरमियान में भी होटल उनको दे देंगे। और इन्होंने जो ये रेट यहाँ पर लगा के रखे हुए हैं वो ये फिक्स नहीं है। ज़रूरी नहीं कि इन्होंने अभी यहाँ पे जो रिसेप्शन पे या जो बैठे हुए हैं रिसेप्शन पे, इनसे अभी मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ये फिक्स नहीं है कि अगर यहाँ पे हम लोगों ने 300 लिखा है तो आपको 300 ही मिलेगा, आपको 250 भी मिल सकता है, 200 पे भी मिल सकता है। लेकिन मैक्सिमम अगर ये जाते हैं तो ये 300 तक जाते हैं, वरना 200 से 250 के दरमियान में ये कह रहा है कि एवरेज हमारा जो रूम है वो बुक हो जाता है। अभी आपको मैं होटल की लोकेशन समझा देता हूँ। जैसे आप होटल से बाहर निकलते हैं, होटल के बिल्कुल सामने है इमार ग्रैंड, ठीक है, जो आपको नज़र आ रहा होगा, ओके। और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो यहाँ से आप लेफ़्ट लेते हैं तो वो सामने आपको ये देखिए क्लॉक टावर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये है इब्राहिम खलील रोड, और इस होटल के बिल्कुल साथ इमार अल मनार भी है, ये बिल्कुल राइट साइड पे। और इस होटल का नाम है अल मसा बदर फंदक होटल, ठीक है। ओके, ये वो सामने वो कबूतर चौक है और ये हरम है, और यहाँ से आपको इजीली आप चले जाते हैं। और ये इसकी अगर आपको और लोकेशन समझनी है तो ये सामने है ब्रोस्ट अल फरूज, ठीक है, ये ब्रोस्ट अल फरूज है, उसके सामने इमार अल ग्रैंड है। अगर आप मुस्फला कुबरी से आते हैं तो ये साथ आपको बिल बोर्ड नज़र आ रहे होंगे जिसके ऊपर अजीजिया भी लिखा हुआ है, तो उसके बिल्कुल साथ ये जो गली जाती है, गली के बिल्कुल साथ ये अलमासा बदर होटल है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।